जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। सो देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हमारा प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूँ। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। चूँकि अब वैकेंसी बिल्कुल नज़दीक है आने वाली है, तो तैयारी भी आपको भरपूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसका मैं बता दूँ। देखिए, मिशन कंपटीशन के द्वारा आपके बिहार दरोगा के लिए, जो कि डायल 112 है, और बिहार दरोगा दोनों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही यहाँ कवर किए जाएंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा एक बार आप लोग देख लीजिए। वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा जो कि रिकॉर्डेड मोड में रहेगा मोस्टली, और लाइव जब मैं आऊँगा आपको बता दिया जाएगा। हैंड रिटन हमारे नोट्स मिलेंगे जो कि टोटल एनसीईआरटी के होंगे, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी नोट्स होंगे हैंड रिटन। सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, इवन दो करंट अफेयर्स के भी। और साथ ही साथ डेली होमवर्क हमारे ग्रुप में दिया जाता है 24 आवर्स के लिए। ये आपको टारगेट दिया जाता है, आप जैसे ही कंप्लीट करोगे अगले दिन आपको फिर नया टारगेट मिलता है, तो आप एक बहुत बढ़िया तरीके में तैयारी कर पाएंगे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। और प्राइस जो है ध्यान रखिएगा 599 रखा गया है। ये एक पिज्ज़ा से भी कम का प्राइस आपके लिए रखा गया है, बहुत ही कम प्राइस में, और सिर्फ 50 मेंबर को ही लिया जाएगा। तो फटाफट से आ जाइए। ऑलरेडी हमारे ग्रुप में अभी देखिए 19 मेंबर्स हो चुके हैं, तो ग्रुप बहुत जल्दी फिल हो रहा है। आप लोग फटाफट से इनरोल करा लीजिए, अदरवाइज आप लोगों का मौका निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेट। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी। आप सबने पढ़ा होगा लूसेंट और क्राउन में। देखिए, अशोक का जो लिपि है ना, वो खरोष्ठी, ब्रह्मी और अरामाइक लिपि में मिला हुआ है अशोक का जो मोस्टली जो एडिक्ट्स हैं। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, भारत में जो प्राचीनतम अगर हम बात कर ले कि पंचमार्क आह सिक्के मुख्यतः किस धातु के ये बने होते थे, तो जो ये मेनली जो बने होते थे ना, देखिए ये चांदी के बने होते थे मेनली, ज़्यादातर मात्रा में चांदी के सिक्के ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। रंगपुर राजस्थान, कालीबंगा हरियाणा, राखीगढ़ी सिंध और मोहनजोदड़ो गुजरात। देखिए कौन कहाँ से कोरिलेट कर रहा है, इसको एक बारी मैं मिला देता हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिए रंगपुर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गुजरात से, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा आ जाता है हमारा क्या, तो दूसरा आता है कालीबंगा। ये कालीबंगा राजस्थान से हो जाएगा। उसके बाद देखिए राखीगढ़ी हरियाणा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से रिलेटेड हो जाएगा। बी वाला हमारा यहाँ पे सही बैठ रहा है। ठीक है, 4 नंबर देखिएगा, अगेन यहाँ पे कूट का मिलान करना है 4 नंबर में, है ना। तो सूची 1, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 40% का मेगा ऑफ। जी हाँ, 40% का ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है, और ये बार बार नहीं मिलता है। दिस इज़ द डील फॉर यू। अगर आप लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, और अगर आप लोग बीपीएससी बिहार दरोगा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग को कोड यूज़ करना होगा RKG10। ये रेफरल कोड यूज़ करते ही आपको 40% का ऑफ मिलेगा बीपीएससी के हर एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर में। चाहे आप आइकॉनिक लीजिए, प्लस का लीजिए, या बीपीएससी अनअकैडमी स्टोर पे जाके आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लीजिए, हर एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर में 40% का आपको ऑफ मिलेगा। तो इसको ऑफ़र को ज़रूर आप लाभ उठाइए और इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। एक को सूची 2 के साथ यहाँ पे मैच करना है। ऋग्वेद यहाँ पे बोल रहा है क्या, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, किस में क्या क्या है। तो देखिए यजुर्वेद की अगर हम बात कर लें, है ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए यजुर्वेद जो है इसमें आपको तंत्र मंत्र मिल जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यजुर्वेद में ऋचाएँ और कर्मकांड मिल जाएगा, यानी यज्ञ वगैरह से रिलेटेड होता है यजुर्वेद। ठीक है, अब देखिएगा अगर अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ऋग्वेद में देखिएगा अगर हम बात कर ले, तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ इसमें मिल जाएंगी, और सामवेद में गायन यानी संगीत मिल जाएगा। सही कूट हमारा बैठ जाता है देखिए सी वाला। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, देखिएगा 5 में क्या बोल रहा है। महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है। तो ये बौद्ध कृति जो है ना, देखिए चतुर्थ बौद्ध कृति की ये कृति है महाविभाषा। ओके, 6, निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया था। ठीक है, अशोक के पूर्वोत्तम भाग में जो स्थापित किया गया था अगर हम लोग बात कर लें, ओके, तो 6 का देखिए दहली मुख्य शिला राजदेह जो है ये स्थापित किया गया था। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी।
देखिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, तो हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चोल साम्राज्य के संदर्भ में ओके, देखिएगा यहाँ पे इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ है। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना करी है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच है, तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। 9 नंबर देखते हैं, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी। देखिए इसकी स्थापना करी थी गजनवी राजवंश की अल्तगिन ने। ओके, बी एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं हम लोग, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। तो ये अर्घट्टा शब्द जो है ये देखिए भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील को निरूपित करता है। अच्छा एक और मैं बात आपको बता दूं, डेमो क्लास का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो हमारा कैसा आपको कंटेंट मिलेगा एनसीईआरटी बेस्ड पूरा, इसके ऊपर हमारा डेमो क्लास दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार डेमो क्लास भी जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को रफली आइडिया मिल जाएगा। 11 देखिएगा, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो देवगिरी के आक्रमण का नेतृत्व देखिए मलिक काफूर ने करा था, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 देखते हैं, अकबर के दरबार के सुवर्ण लेखाकार का क्या न्याय क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अकबर के दरबार में सुलेखाकार का नाम क्या है, यहाँ पे नाम हो जाएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जिसे जरी कलम या जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से अलंकृत किया गया था। तो ये हो जाएगा देखिए मोहम्मद हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 13 है, मध्यकाल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ पे। ठीक, चलिए 13 का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए देखिएगा यहाँ पे नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि पोलजी बोलते थे। उसके बाद 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना पड़ती बोलते थे इसको। उसके बाद 2 से 3 वर्ष पड़ती रहना चाचड़, और 4 से 5 वर्ष के लिए अधिक वर्षा के लिए भूमि पड़ती रहना बंजर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो एक्चुअल जो कूट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, देखिएगा एक बारी बी हो जाएगा हमारा एक्चुअली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 14 देख लेते हैं एक बारी, निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्यों में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी पर प्रथा चलाई थी, और वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। 15 देखिएगा, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। ठीक है, तो एक बार विचार कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा कर्नाटक युद्ध के ऊपर अगर हम बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, यही सिर्फ करेक्ट है हमारा, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक एक्सला चैपल संधि गलत है, प्रथम कर्नाटक पौंडीचेरी संधि गलत है। ठीक है, 16 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था। सबसे पहले इन्होंने देखिएगा दिल्ली पे कब्जा किया था। ठीक है, क्योंकि दिल्ली ही सारे के सारे क्रांतिकारी वहाँ चले गए थे, और शाह आलम द्वितीय को वहाँ पे उन्होंने अपना नेता बना दिया था, तो सबसे पहले यहीं पे सप्रेस किया गया और यहीं पे कब्जा अपनाया गया। भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, राजा ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज के केसरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी। राजा राम मोहन रॉय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुलंघनीय है। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 खाली यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 18 देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन भी चलाया।
तो भाई करेक्ट जो है देखिए तीनों ही है हमारा, ठीक है, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। 19 देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिएगा इस कथनों की बात अगर हम लोग कर लें तो बंगाल का विभाजन सबसे पहले हुआ, ठीक है, फिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ और फिर कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। अब देखिएगा बंगाल विभाजन 1905 हो जाएगा, ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन 1906 हो जाएगा, ठीक है, 1907 ही मोस्ट प्रोबेबल है, 1907 ही 6-7 के बिल्कुल शुरुआत में हुआ था, और कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा बंगाल विभाजन हो जाएगा, तो सी वाला यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। 20 देखिएगा, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है देखिएगा, गांधी जी 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा में किया था। तो 3 वाला तो वैसे ही गलत हो जाता है, तो 20 का डी केवल पहला और दूसरा हमारा सही होगा। गांधी जी 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने करा था, और जो हमारा पहला स्टेटमेंट है गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, तो उस हिसाब से केवल हमारा डी वाला ठीक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। तो ये राज्य हैं देखिए, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और असम है। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। पेंच गंगा एवं गोदावरी घाटी के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए मेनली कुडप्पा समूह की चट्टानें मिलेंगी, ठीक है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 23 देखिए, निम्नलिखित तंत्र में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। प्राचीनतम सबसे पुराना, देखिए आर्कियन तंत्र में, ठीक है, आर्कियन चट्टानें जो होती हैं उनमें सबसे भारत का प्राचीनतम शैल समूह आपको मिलेगा। 24 देखते हैं, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित बलवंत घाटी को कहे हैं। देखिए सर करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए दून, बलवंत घाटी को तथा शिवालिक के बीच में जो स्थित लंबवत घाटी जो उसको दून हम लोग कहते हैं, ठीक है। लंबवत है, मैंने बलवंत पढ़ लिया था, माफ़ कीजिएगा, लंबवत है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैंने गलत यहाँ पे पढ़ लिया, उच्चारण मैंने गलत कर दिया है। 25 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। तो 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित जो द्वीप समूह है इनकी देखिए अमीन द्वीप व कानामेरे द्वीप में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ना 11 डिग्री चैनल लाई करता है। 26 देखिए, उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है। इसमें सही क्रम की पहचान करनी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पटकाई बूम, तो हमारा सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 हम लोग देखते हैं, देखिएगा 27 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे मिलान करना है ये देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा भीमताल जो है विवर्तनिक हो जाएगा, ठीक है, अष्टमुदी लैगून टाइप का झील हो जाएगा, गोहना जो है ये भूस्खलन हो जाएगा, लोनार जो है क्रेटर हो जाएगा। ए वाला हमारा यहाँ पे कूट परफेक्ट बैठता है। 28 देखिएगा, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। तो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की बात कर ले भाई, भारत में कहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखिएगा तीनों ही जगह जो है यहाँ अगर हम लोग बात कर ले, देखिए पश्चिमी घाट में आपको एक तो मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट के बाद आपको कोरोमंडल तट पे नहीं मिलता है, फिर उत्तरी पूर्व के उप हिमाचल क्षेत्र में आपको ये मिलेगा, और फिर मेघालय में मिलेगा, ठीक है, 3 और 4 में। तो हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 29 मोनेक्स किससे संबंधित है। मोनेक्स रिलेटेड है देखिए मॉनसून के प्रयोग से। 30 देखिए, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है। द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा जो है भारत में लाल मृदा यानी लाल मिट्टी है। 31 ठीक है, देखिए भाखड़ यहाँ पे सिंचाई परियोजना और नदी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भाखड़ नांगल ये हमारा भागीरथी हो जाएगा, ठीक है, अष्टमुडी चंद्रा हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा गोहना महानदी हो जाएगा, टिहरी सतलज हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 32 देखिएगा, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। इनमें से लौह अयस्क खनन क्षेत्र जो है जावर नहीं है।
बाकी बादाम पहाड़, बैलाडीला और अनंतपुर ये सारे हैं। 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। देखिए रेणुकूट जो है नहीं जाना जाता है लौह और इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा रेणुकूट किस लिए प्रचलित है। 34 देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन से सुमेलित नहीं है। देखिएगा इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो नेशनल वाटरवेज 2 जो है हम बात कर लें, कोट्टापुरम कोल्लम ये वाला रिलेटेड नहीं है, और साथ ही साथ है ना नेशनल वाटरवेज 3 सादिया धुबड़ी ये रिलेटेड नहीं है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 35, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। देखिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात कर ले, किसका सबसे ज़्यादा है, तो देखिएगा पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है यानी यूनियन टेरिटरी बोल रहा है, उसमें पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक। 36 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। इनमें से कौन सी संघीय व्यवस्था की जो है महत्वपूर्ण व्यवस्था है ये बताना है, ठीक है। सो एक बारी देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। संघीय व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है, देखिए 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, ठीक है। उसका देखिए कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, ठीक है। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकारी गारंटी और सुरक्षा नहीं, राज्य की सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह, ठीक है। हमारा 1 2 4 करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 क्या बोल रहा है। संघ संविधान समिति यहाँ भी मैच करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा यहाँ पे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये गड़बड़ है, ठीक है ना। इसके हो जाएंगे आपके सरदार पटेल जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ओके देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले निर्माण हुआ असम का, फिर हिमाचल प्रदेश का, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। सी सही हो जाएगा। 39 देखते हैं, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल अधिकार नहीं है। इनमें जो नहीं है की बात कर लें, राइट। तो देखिएगा इसमें काम पाने का अधिकार ये वाला मैच्ड नहीं है, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, कोई व्रत करने का अधिकार, ये सारे हैं। चलिए नंबर 40 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे आपको विचार करना है। क्या बोल रहा है, देखिएगा भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल कृत्य के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस हाल में करेगा, देखिए आर्टिकल 160 के तहत, ठीक है ना। आर्टिकल 160 के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति शासन लगाने बेसिकली, और असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। 142 भारत में किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये किए जाते हैं देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 43 देखिएगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, देखिएगा उस दिन प्रस्तुत होता है जिस दिन भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, उसी दिन इसको प्रस्तुत किया जाता है। 44 पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी। देखिए पुंछी आयोग की जो रिपोर्ट है ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए संघ सूची में सम्मिलित कौन सा विषय नहीं है, तो देखिए भूमि जो है इसमें रिलेटेड नहीं हो जाएगा, तो हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है। 46 देख लेते हैं, वर्ष 1900 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई। तो इसकी स्थापना जो है देखिए सरकारीय आयोग की अनुशंसा पे करी गई, तो बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा।
47, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन पूर्वत हुआ था? जम्मू कश्मीर का जो संविधान है देखिएगा, ये 26 जनवरी 1957 को ये पूर्वत हुआ था, यानी कि इसको अडॉप्ट किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, कंप्लीट हुआ था, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा। देखिए, संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था? ठीक है, जम्मू कश्मीर का संविधान यहाँ बोला जा रहा है, जम्मू कश्मीर का, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है, 26 जनवरी 1957 को ये हुआ था। 48 देखते हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव में कौन कौन स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न करवाता है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। 49 क्या बोल रहा है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें सही कथन की बात कर लें। देखिएगा, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों 5 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु तक के लिए पद धारण करते हैं, गड़बड़ है। और यहाँ पे नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, तो हमारा डी वाला हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में विचार करना है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पूर्णावलोकन के परे कर दिया गया, और भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। देखिए, 50 का जो करेक्ट हो जाएगा, केवल बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ठीक है ना, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका मतलब होता है, देखिए, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, इसी को कहते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर कितना होता है? देखिए, इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ये करेक्ट होगा। 54, देखिए, भुगतान शेष का घाटे वाला संतुलन तब तय होता है जब, देखिए, ये तब तय होगा जब प्राप्तियां तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, तो हमारा 54 का ए सही हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 55 की ओर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक, 55 का करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा, ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देता है ओवरड्राफ्ट के माध्यम से, सी करेक्ट हो जाएगा। 56 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, इनमें विचार की बात कर लें तो देखिएगा, पौधों में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 57, देखिएगा, निम्न युग्मों पर विचार करना है। 57 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, देखिए, मेलाकाइट, कॉपर, Cu, ये रिलेटेड है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिएगा, एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? देखिए, इसको समझाया जा सकता है तृतीय गति नियम के द्वारा, सी करेक्ट होगा। 59 देखिए, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? ध्यान रखिएगा, ये होती है परासरण की क्रिया के द्वारा, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना और इनमें से कौन सा युग्म सही है ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, 60 करेक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 61 नंबर, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 kg वाहन को 50 मीटर दूरी तक रोक लिया जाता है। रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान कितना होगा? ठीक है, बल का मान कितना होगा यहाँ पे ये बताना है। राइट, चलिए, करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा
ध्यान रखिएगा 61 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 400 N। 62 देखते हैं, निम्न कथनों में विचार करना है। यहाँ पे देखिए कथन की बात कर ले। थैलोफाइटा समुदाय के पौधे में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है। मांस तथा लिवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाए जाते हैं। विकास की दृष्टि से टेरोडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। देखिए 62 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सिर्फ 2 और 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 3 हमारा करेक्ट है और यहाँ पे कूट में देखेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 देखते हैं। 63 में क्या बोल रहा है, देखिए जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसर्जित हो जाती हैं। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? देखिए इसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव, बी करेक्ट हो जाएगा। 64 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पे यहाँ पे विचार करना है। ओके, देखिएगा यहाँ पे किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, सही है। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन यानी तैरण करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, सही है। द्रव में अंशतः डूबोकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, सही है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 देखिए, मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निर्भय मिसाइल के बारे में बात की जा रही है। देखिए निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये गड़बड़ है, इसलिए हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। 66 देखते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया था? देखिए हॉटस्पॉट की अवधारणा को विकसित किया था नॉर्मन मायर्स ने। 67, धातु को संरक्षण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? इनमें से उपयुक्त जो नहीं है, धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन करना, ये करेक्टली नहीं है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 68 देखते हैं, ध्वनि किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? तो देखिए त्वरित हो जाएगा, पिच हो जाएगा। 69, अंतःस्रावी विज्ञान यानी एंडोक्रिनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? देखिएगा इसका जनक कहा जाता है थॉमस एडिसन को। 70, प्रकाश संश्लेषण यानी फ्लाइकोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगा, किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया है देखिए ऊष्मा शोषी की, एंडोथर्मिक की। ओके 71 हम लोग देखते हैं। 71 नंबर, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर डिपेंडेंट होता है? ये देखिएगा पास्कल के नियम पर डिपेंडेंट होता है। 72, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए सहायक होती है? तो ये होता है विटामिन B6, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 73 देखिए, निम्न में से किस जगत यानी फाइलम के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ये पाया जाता है मोलस्का वर्ग में, बी करेक्ट हो जाएगा। 74 देखिए, रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें सही कथन की बात कर लें तो समूह वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, ये सही नहीं है, बी करेक्ट हमारा हो जाएगा। बाकी सारे करेक्ट हैं। 75 देखिएगा क्या बोल रहा है, 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप में गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा की बात कर ले, देखिएगा 1 kg जूल हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। 76 देखिए, एक आयताकार बर्फ़ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही की बात कर ले, देखिए काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ अधिक आसानी से पिघलता है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऊष्मा का अवशोषण करता है। नेक्स्ट देखिए 77, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखिएगा यहाँ पे निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। दूसरा है अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा है व्यंजक चूर्ण उत्पादन होसल क्लोरेकर संयंत्र में होता है। 77 का जो करेक्ट हो जाएगा देखिए केवल 2 और 3 हो जाएगा यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न जीवों पर विचार कीजिए, एगेरिकस, एस्पेजिलस, यूलोथिक्स, अल्वा। तो 78 ध्यान रखिएगा, 78 का जो डी है उपरोक्त में से कौन सा सवाल है? तो 3 और 4 जो है ये सवाल के
अंदर आते हैं, ठीक है, यूलेथ्रिक्स और अल्वा, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 79 देखते हैं, एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपत्ति में एक का रुधिर ए बी है, दूसरे का रुधिर ओ है, तीनों पुत्रों के एक रुधिर वर्ग ए है, दूसरे का बी है और तीसरे का ओ है। गोद लिए गए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा? ध्यान रखिएगा यहाँ पे 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ओ हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 80 देखिए, एल्यूमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन एल्यूमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित यानी जंग लगना होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए वो ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन एक रक्षीय ऑक्साइड परत बना देती है, ठीक है ना। तो हमारा 80 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 81 देखिएगा, एक व्यक्ति दुकान से 25, 40, 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा? सबसे कम जो रेसिस्टेंस होगा वो देखिए 60 वाट वाले बल्ब का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 82, उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे उत्तकों को हम लोग, ध्यान रखिएगा, दृढ़ोत्तक उत्तक हम लोग कहते हैं, यानी कि बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 83 देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान देखिएगा 7 होता है। 84, 10 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 1 केजी द्रव्यमान का पिंड बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी अधिक से अधिक 400 केजी वाट संभाल सकता है। पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी ना छूटे? देखिए इसका हो जाएगा कितना? 200 मीटर सेकेंड। 85, स्पेसिसिप 1 क्या है? देखिएगा इसकी बात कर ले तो ये प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है। ओके, स्पेसिसिप यान होता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, स्पेसिसिप यान तो प्रथम निजी अंतरिक्ष यान होता है। 86, निम्न में से किसका मिलान गलत है? यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टेनिस और यहाँ विजेता दिया हुआ है 2022 का, यहाँ पे पूरा है, पूछ रहा है डाटा आपसे। तो देखिएगा यहाँ पे विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच, ये गड़बड़ है, बाकी सारे करेक्टली हमारे मैच्ड हैं यहाँ पे। 87 देखिए, 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल 2026 की बात हो रही है, कहाँ पे इसका आयोजन होगा? ध्यान रखिएगा इसका आयोजन की हम बात कर ले तो ये रियाद में होने वाला है। 88, किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? ये मामला सबसे पहले देखिए केरला के अंदर मिला है, डी करेक्ट होगा। 89, किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित की है? ग्राफिक्स ड्रैम ये विकसित किया है, देखिएगा सैमसंग ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखिए, बास्टील दिवस कब मनाया जाता है? बास्टील दिवस ये देखिएगा 14 जुलाई को हर साल बास्टील दिवस मनाया जाता है। 91, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? ये निर्णय लिया है देखिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, राइट। 92 देखिएगा, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 93 देखिएगा, 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल देखिएगा 22 मेडल्स इंडिया ने कैप्चर किए हैं। 94, T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? 500 डॉट बॉल्स, तो ये फेंकने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। 95 देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, सी करेक्ट हो जाएगा। 96, निम्न में से किसका मिलान गलत है? बात कर लेते हैं मिलान की। देखिएगा तो यहाँ पे फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ये गड़बड़ है ना। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का चार्ल्स लेक्लर ने ये गड़बड़ है, बाकी बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मार्क्स वेटर्सपन सही है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ये सही है, डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेटर्सपन ये भी सही है। 97 देखते हैं, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए इस पुरस्कार से जो है सम्मानित अरुण कुमार झा को किया गया है। 98, शांति स्वरूप भटनागर 2021 संबंधित किससे है? ठीक है, तो देखिएगा ये संबंधित है जीव विज्ञान से, अनीस घोष, साकेत सौरभ,
99। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान है, इसमें भारत का जो स्थान है देखिए 36वां है। 100 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिएगा इसका आयोजन होने वाला है इंडोनेशिया के अंदर में। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 2 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ये सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आपका कितना सही हो रहा है 100 में से। और ज़रूर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।